और देन हम ग्रोथ कर रहे हैं और ज़बरदस्त फंटास्टिक ग्रोथ हो रही है आज। मेरी 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 ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सभी लोगों को इवनिंग में ज्वाइन कराने के बाद में सब एसोसिएट के अंदर एक अलग सी एनर्जी और उत्साह है, जिसकी वजह से अभी हम बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है इस 2026 के अंदर। और अगेन मैं थैंक्स कहूँगा। मैं मेरे बारे में बात करूँगा। मुझे अभी इस बिजनेस में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल के अंदर जो अमेजिंग लाइफ स्टाइल जो मुझे मिली है यहाँ पे, वो वाकई जो मेरे जीवन के सबसे अच्छे सालों में से ये रही। और मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आई, और मेरे अपलाइन के माध्यम से, क्योंकि मेरी कुछ बैड हैबिट की वजह से मेरा सेहत मेरा जो है वो खराब हो रहा था। और इसी को लेके मैं यहाँ पे आया था। और मैं पहले ही 4 दिन में, जब मैंने सबसे पहले अपना बीएमआई चेकअप किया गया था, और उस समय जब मुझे रिपोर्ट समझाई गई थी और उसके अंदर सारे पैरामीटर मेरे बिल्कुल डावाडोल आ रहे थे, और उस समय मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था अपने हेल्थ चैलेंज को लेके। और उसी समय मेरे स्पॉन्सर विजय सर से मेरी बात हुई, क्योंकि मेरा बढ़ता हुआ वजन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और उसको लेके जब मैंने उनसे बात करी, तो उनके माध्यम से आशुतोष मिश्रा जी से मुलाकात हुई। और ज्ञानेंद्र सर ने सबसे पहली बार मुझे न्यूट्रिशन का एन सिखाया। न्यूट्रिशन क्या होता है मुझे मालूम नहीं था। मेरी जो एजुकेशन है, मैं 9th फेल हूँ। और जीवन की जो शुरुआत थी वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में थी, क्योंकि घर में 8 बहन भाई थे, और पिताजी बीमार रहते थे, और 9th की अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दे पाया था। मैं प्योरली एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और 13 साल की उम्र में मुझे शहर के अंदर काम करने के लिए आना पड़ा। और ये देखिए, ये मेरा फैमिली फोटोग्राफ्स है। और मैंने बहुत सारे अलग अलग काम किए। 13 साल की उम्र के अंदर एक सेठ जी को दया आई, और 244 रुपए की पगार से मैंने जीवन की शुरुआत करी। और वो जब 244 रुपए की पगार जब मैं घर जाके पिताजी को देता था, तो उससे अनाज की बोरी आती थी, और उससे हमारा पेट भरता था। लेकिन वहां से मेरी गरीबी दूर नहीं होने वाली थी, तो मैं सुबह और जल्दी उठ के साइकिल पे दूध भी लाता था। घर घर जाके मैं दूध भी बेचता था। मैंने रोड़ी भी डाली, आप ये देख सकते हैं। ये मैं रोड़ी डाल रहा हूँ। मैंने टैक्सी चलाई। मुझे याद है, मैं जब टैक्सी चलाता था 94 95 के अंदर। और हमारा एक वहाँ पे डेस्टिनेशन है, रामदेवरा का मंदिर होता है। वहां मैं दिन भर टैक्सी चलाता था, और 3-4 हज़ार रुपये में महीने का कमाता था। और इस तरह का पूरा स्ट्रगल था। लेकिन मन में एक चीज था कि इस गरीबी से बाहर निकलना है। और कैसे बाहर निकलेंगे ये मुझे पता नहीं था, लेकिन ये जरूर पता था कि एक दिन मुझे इस गरीबी से बाहर निकलना है। और बहुत सारे मैंने मल्टीपल काम किए। ये देखिए, ये हमारी टैक्सी यूनियन है। और इस टैक्सी यूनियन में हमारे जो अध्यक्ष होते थे उनको हम अप्रिशिएट करते थे। और इस तरह का जीवन शैली था। बहुत सारे मल्टीपल काम करने के बाद में मैं बिफोर हर्बलाइफ में रेडीमेड्स का होलसेल का काम किया। मैंने कुछ बहुत सारे अलग अलग काम करके कुछ पैसा जमा कराया, जमा किया और जमा करके, और मैंने रेडीमेड होलसेल का काम किया। और रेडीमेड होलसेल के काम के अंदर में लगभग 2 करोड़ रुपए उस बिजनेस में मैंने लगाए। और बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था।
लेकिन सेहत खराब हो रही थी और एकदम से इस बिजनेस के अंदर कुछ उधारी ज्यादा होने की वजह से क्राइसिस आया। और मैं जब हर्बलाइफ में आया था तो मैं लगभग 55 लाख रुपए के लोन के ऊपर था। ओडी लोन मेरा हुआ हुआ था और उसके ऊपर मैं बैंक को किस्त नहीं दे पा रहा था। और उसी समय मेरी सेहत खराब हो रही थी। और ये ज्ञानेंद्र सर का पहली बार मैंने रिजल्ट देखा। और रिजल्ट देखने के बाद में मैंने ये न्यूट्रिशन लिया और न्यूट्रिशन लेके और जब मैंने अपना रिजल्ट बनाया इस तरह से, ये मैं बिफोर हर्बलाइफ में अपनी सेहत को ठीक करने के लिए मैं केरल भी गया था आयुर्वेदिक मसाज कराने के लिए। और उससे कोई मुझे रिलीफ नहीं मिली। और फिर मैंने ये न्यूट्रिशन यूज करके अपना 4 महीने में अपना 20 किलो वजन कम किया। और मेरे रिजल्ट को देख के मेरी वाइफ ने भी न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और उन्होंने भी अपना 22 किलो वजन कम किया। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन लिया। और जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वाइफ का और मेरा, ये मेरी वाइफ का रिजल्ट है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में मैंने मदर को भी कुछ हेल्थ इश्यू थे, उनको ये प्रोडक्ट दिया, मेरे ब्रदर को ये प्रोडक्ट दिया, सिस्टर को प्रोडक्ट दिया। पूरी फैमिली में जब ये रिजल्ट बनना स्टार्ट हुए और फिर विजय सर ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, तो जो क्राइसिस था मुझे मैं बिजनेस में जो लोन की किस्तें बाउंस हो रही थी, बैंक से लेटर आ रहे थे बार बार, तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा बिजनेस मिले जिससे मैं इस क्राइसिस से बाहर निकलूं। जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, अर्बन लाइफ को डीपली समझा, प्रोफाइल समझी, और मैंने विजय सर से कहा कि ये काम तो लीगल है ना, प्रोडक्ट बहुत इसके बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट मेरा बन चुका है। तो उन्होंने जब कंपनी प्रोफाइल सारी बताने के बाद में एक मीटिंग मुझे दिखाई। और उस मीटिंग में जाने के बाद में मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे अच्छी इनकम कर सकते हैं। और जो मैं ये 55 लाख रुपए का मेरा लोन है, ये मैं यहाँ से आके मैं चुका सकता हूँ। और मैंने विजय सर को कहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जो रिजल्ट आपको आया है उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करके उनको रिजल्ट तक अगर आप लेके जा सकते हो तो आप अच्छी इनकम कर सकते हो। मैंने कहा सर मुझे 1 साल के अंदर इस कर्ज से बाहर निकलना है, ऐसा रास्ता कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा सबसे पहले आपको जैसा रिजल्ट आया वैसा रिजल्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और उन लोगों को जिनको आप प्रोडक्ट दे रहे हो, क्योंकि उस समय इस तरह का कोई क्लब मेथड पे हम काम नहीं करते थे, 1 to 1 विजय सर मुझे चेकअप करने के लिए जयपुर से 100 किलोमीटर दूर से आते थे। और जब उनकी केयरिंग देखी कि मैंने जैसा किया वैसा अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली आप ये आपका जो बैंक का जो लोन है ये आप चुका सकते हो। और मैंने विजय सर का सपोर्ट लेके काम करना स्टार्ट किया। और मैंने पहले 4 दिन में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। 85 कस्टमर मैंने बनाए। 85 कस्टमर मैंने बनाए, 4 दिन में अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया। और मैं एक सुपरवाइजर स्कूल में गया, जाके गेस्ट स्पीकर मल्लिका शेख मैम थी, उनकी स्टोरी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और जिन लोगों को मैं कस्टमर बनाया था उनमें से उन लोगों को मैं हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट किया, उनको अपॉर्चुनिटी दिखाना स्टार्ट किया। और मैंने अगले 5 दिन में अपना वर्ल्ड टीम क्वालिफाई किया। फास्टली इसलिए हो पाया कि मैं इस 10 दिन के दरमियान मैंने लगभग 150 से 200 कस्टमर तक मैं अपने कोचेज के माध्यम से पहुंचा। और डे नाइट काम किया, क्योंकि मुझे बैंक का बहुत डर लग रहा था कि मुझे मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी अगर बैंक के लेटर इधर उधर जाना स्टार्ट हो गए तो। और वो चुकाने के लिए मैं डे नाइट वर्किंग करना स्टार्ट किया। और मुझे 1 लाख रुपए की मुझे केस इनकम आई यहाँ पे जब मैंने 85 कस्टमर बनाए। और जब मेरा कुछ कोचेज मेरे ऑर्डर डले और मेरा वर्ल्ड टीम हुआ तो मेरा पहला चेक भी 45,000 रुपये का आया। तो मेरी जो शुरुआत थी वो 1.5 लाख रुपए पहले महीने में जब हुआ तो मेरा माइंड एकदम से ओपन हो चुका था। और ओपन होके मुझे ये लगा कि यहाँ से मैं
सारे मेरे फाइनेंशियली क्राइसिस से मैं कंप्लीटली फ्री हो सकता हूँ, और यहाँ से मैं बहुत बेहतरीन लाइफ स्टाइल जी सकता हूँ। और मैं फिर मेरे कोच के गाइडेंस के अंदर जब मैं पहली एकेडमी में लुधियाना आया, तो वहाँ पे मेरा माइंड सेट हो चुका था कि ये काम जो है, ये यहाँ पे एक लीडरशिप डुप्लीकेट करने का माइंडसेट है यहाँ पे। क्योंकि मैं कस्टमर बना सकता हूँ तो मैं 50, 60, 100 तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा अगर मुझे यहाँ पे इनकम करनी है तो मुझे कुछ लीडर डुप्लीकेट करना पड़ेंगे। और मैंने विजय सर से जब बात करी तो उन्होंने कहा कि आप जितने कोचेज को आप रिक्रूट कर रहे हो, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि लुधियाना के अंदर एकेडमी होने वाली है, और हमारे मेंटोर कैप्टन साहब की वो एकेडमी है। और वहाँ पे अगर आप लोगों को लेके चलते हो तो आप अ, बहुत बड़ी इनकम पे भी जा सकते हो, और यहाँ से और बहुत अच्छी आप लर्निंग कर सकते हो, और आप अपने टाइम को लेवरेज बना सकते हो। अपने टाइम को मैंने आप काम करोगे तो कितना कर लोगे, क्योंकि उस समय मुझे याद है मैं विजय सर के सपोर्ट से मैंने रात को 2-2 बजे भी कस्टमर बनाए थे, क्योंकि वो तड़प थी, वो आग थी मेरे अंदर। और अभी सवाल ये आता है, कुछ लोग पूछते सर आपका 2 बजे भी कोई व्यक्ति वेट कैसे कर सकता है? व्यक्ति वेट कर सकता है जब हम वैल्यू वैसी क्रिएट करते हैं, तो 2 बजे भी हमारा वेट कर सकता है व्यक्ति। और मेरे पास भी आज भी चेकअप डायरी के अंदर टाइमिंग डली हुई है, और रात को 2 बजे भी मैंने कस्टमर क्लोज करे हैं। और मैं सोता नहीं था, रात को 2 बजे के बाद मैं जब घर जाता था, और सुबह जल्दी नहा के शेक पी के वापस फील्ड के अंदर निकल जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे जो मुझे एक ही लगन लगी हुई थी कि मुझे मेरा ये लोन का पैसा फटाफट चुकाना है। और मैंने जो मेरा 1.5-2 करोड़ रुपए का जो जैसे ये 1.5 लाख का चेक आया, और चेक और रिटेल इनकम हुई, तो जो मुझे मेरा 1.5 करोड़ 1,55,00,000 रुपए का पूरा होलसेल का जो वहाँ पे कपड़े जो थे रेडीमेड्स गारमेंट्स के, उनका मैंने फटाफट सौदा किया। और मैंने याद है मुझे 62 लाख रुपए में मैंने वो पूरा माल सिलटा दिया था। और मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं यहाँ पे अपना कैरियर बनाऊंगा, और इस बिजनेस को तेजी से मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था। और मुझे ये कॉन्फिडेंस आ चुका था कि इस बिजनेस से मैं बहुत बड़ी इनकम कर सकता हूँ। और उसको वाइंड अप करके मैं फुल टाइम इसमें उतर चुका था। और मैंने ज्ञानेंद्र सर से बात करी, मैंने कहा मुझे बहुत तेजी से काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, बहुत अच्छा सा रिजल्ट मेरा है, लोग मुझे पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप अपना सिस्टम डेवलप करो यहाँ पे। तो मैंने पहला एसटीएस शुरू किया था किशनगढ़ के अंदर, अजमेर के अंदर। और उस एसटीएस में मैंने लगभग 600 लोगों को इनवाइट किया था, और 34 लोग उस एसटीएस में आए थे मेरे। क्योंकि उसमें मैं टिकट नहीं रखा था। ज्ञानेंद्र सर ने और आशुतोष सर ने मुझे समझाया था कि टिकट रखेंगे तो आप लोग आएंगे, वैल्यू समझेंगे। तो मैंने कहा टिकट देके कौन आता है? तो उस समय तक मैं प्रिपेयर नहीं था, लेकिन मैं अपने माइंड से काम करना चाह रहा था। लेकिन उन्होंने जब 34 लोग आए, उसके अंदर भी मुझे याद है ज्ञानेंद्र सर गेस्ट स्पीकर आए थे। और हमने 34 लोगों के अंदर 2 सुपरवाइजर, 3 सुपरवाइजर और एक मेरा वाइट टीम का रिकग्निशन किया। और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, कि मुझे वहां से समझ में आया कि लीडर हमेशा अप्रिशिएट करता है, वो कमी नहीं ढूंढता है। तो उनका अप्रिसिएशन देख के मैंने अगले इवेंट के लिए बात करी। मैंने आगे क्या करना है मुझे, कि अगले इवेंट पे आप टिकट रखना है आपको। और मैंने ऐसे करके सेकंड जब मैंने एसटीएस किया था, उसमें 100 लोग आए थे, लेकिन उसका टिकट 100 रुपए का था। अगले जब फरवरी था, फरवरी के अंदर एकेडमी थी, एकेडमी के बारे में मुझे बताया गया था। और मुझे ये कहा कि आपको और तेजी से काम करना है, तो ये नंबर्स गेम है, आप कितने लोगों को लीडर्स बनाना चाहते हो, तो आप उन लोगों को रिक्रूट करके आप एकेडमी में लेके जाते हो, तो वहां से कोच बनेंगे, और कोच बन के आपकी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो सकता है। तो मैं विजय सर के साथ में मिलके 147 लोगों को हम उस पहली एकेडमी लुधियाना एकेडमी में हम लेके आए। और यहाँ पे आने के बाद में ये वो मेरा पहला चेक था जो 45,000 रुपए का आया था। और ये वो एकेडमी थी जिसमें 3 बसें यहाँ से हम लेके गए थे।
और इस एकेडमी ने टोटली मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और जब मैं एकेडमी में था तो मैं बाहर घूम रहा था, और मैंने वहां पे कैप्टन साहब की गाड़ी देखी और उसके साथ में सेल्फी ली। और मैंने एक गोल बनाया कि मुझे ये Audi Q7 कार लेनी है। और मेरा गोल था कि मैं 17 दिसंबर को ये कार Audi Q7 मुझे 2017 में मैं लेने वाला हूँ। ऐसा गोल बना के मैंने वो कार के बारे में बताना स्टार्ट किया, और देन मैंने काम करना स्टार्ट किया। और काम करता गया। और मेरा सारा फाइनेंशियली जो चैलेंज थे वो सारे ओवरकम हो गए। और मैं अपना सारा फाइनेंस वाइनेंस सब कुछ चुका के, और पूरा जब मैंने ऑडी बुक कराने के लिए मैं जयपुर गया तो वहाँ पे वाइट कलर अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने ऑडी करनाल के अंदर किसी के माध्यम से फ़ोन किया और उनसे रेट ली। और उन्होंने मुझे बताया था कि इस अकाउंट के अंदर आपको 88 लाख रुपए आपको इसमें डिपॉजिट कराना है। मैंने वहां से मेरे अकाउंट से 88 लाख रुपए डिपॉजिट कराए। और दूसरे दिन मॉर्निंग के अंदर यहाँ से गाड़ी मेरे घर पे आ गई। मैं शोरूम पे गाड़ी लेने नहीं गया। और वो इनकम पूरी टोटली हर्बलाइफ के चेक से मेरे अकाउंट में कंप्लीट थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कभी ये समय था कि मैं बैलों से हल जोतता था, चड़त से पानी निकालता था, और पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि रिफिल खरीदने के पैसे नहीं थे। और उस किसान फैमिली के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट भी आ सकता है हर्बल लाइफ की वजह से। और मैं कॉन्शियस होके काम करा, और ये मेरे सबसे पहले कस्टमर थे अलग अलग बैकग्राउंड से। ये आज मिलेनियर टीम है, परमाराम डूडी सर, इनको हमने रिजल्ट दिलाया। रिजल्ट दिलाने के बाद में इनको अपॉर्चुनिटी दिखाई, और आज ये अपना अपना रन सिस्टम रन करते हैं। और देन आज बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। ये कुछ लोगों को सबसे पहले कस्टमर बनाया, उनको रिजल्ट दिलाया, और रिजल्ट दिलाने के बाद में उनको अपॉर्चुनिटी दिखाई, और अपॉर्चुनिटी दिखाने के बाद में एक फिजिकल इवेंट दिखा के और इनको कोच में रिक्रूट किया। और आज ये सभी लोग एक अच्छी इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत अच्छे से बदलाव आ रहा है। और मैं जब एक्स्ट्रा वेगेंजा ट्रेनिंग के अंदर गया, ये मई के अंदर था उस साल में एक्स्ट्रा वेगेंजा, और ये मेरा 2500 का 25 का फर्स्ट मतलब हुआ था मैं। और मेरा मिलेनियर टीम इस महीने में होने वाला था। और उस समय मुझे कॉरपोरेट ने स्टोरी शेयर करने के लिए मेरा नाम वहां पे बताया। अब मैं इतना नया नया, मतलब मुझे इस बिजनेस में आए हुए 6 महीने हुए, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बोलूंगा क्या, वहां पे क्या शुरुआत करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं उस स्टेज के ऊपर गया, इतने सारे सुपरवाइजर वहां पे देखे, और मैं क्या बोला मुझे आज भी मालूम नहीं है मैं क्या बोल के आया। लेकिन ये पक्का पता था कि मेरी बॉडी के अंदर उस दिन से वाइब्रेशन आ गया कि मेरी मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में जो यहाँ के तहसील में जो रहते हैं, उस तहसील में इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया होगा जिनके सामने, इतने सारे लोगों के सामने माइक लेके कोई बोला होगा। और वहां से मैं आया, लोग मुझे नीचे से, कैप्टन साहब ने मुझे हाई फाई किया और कांग्रेचुलेशन बोला। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीवन में जब मैंने नौकरी करी तो सेठ जी ने हमेशा घड़ी दिखाई थी मुझे, और मुनीम जी ने हमेशा मुझे डांट पिलाई थी, क्योंकि कभी लेट हो जाते थे तो कभी क्या, लेकिन किसी ने मेरे मुझे ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया। और जो मैं होलसेल का काम कर रहा था बिजनेस में, उसमें भी किसी ने शाबाशी नहीं दी। वहां पे रोज किसी ना किसी से कोई पैसा टाइम पे नहीं देता था, कभी स्टाफ टाइम पे नहीं आता था। तो ये सारी चीजें चलती थी, लेकिन हैप्पीनेस नहीं थी। और विराट कोहली की पार्टी देखी, और इस तरह से मैंने एक चीज वहां से सीखी थी कि आपको अगर काम करना है, एकेडमी से मैंने सीखा कि आपको काम करना है तो आपके अंदर आपका माइंडसेट लीडरशिप वाला होना चाहिए।
आपके माइंड में अगर लीडरशिप है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, आप किसी भी चीज को क्रिएट करने आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं वहां से एकेडमी से जो चीजें सीख के आया, तो वहां से पहली चीज मैंने सीखी कि आप एक कोच हैं, एक कोच के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए। उमंग, उमंग मतलब कुछ पाने की ऐसी उमंग आपके अंदर हो जिसको आप पा सकते हो। आपको आज डेली काम कर रहे हो तो आप उमंग के साथ में उठ के जाएंगे, तो आप कुछ ना कुछ वहां से आपका कस्टमर बनाएंगे या कोच रिक्रूट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा पाएंगे। और उसी काम को उत्साह के साथ, उमंग और उत्साह के साथ में, और सिस्टम के प्रति आपको समर्पित होना है। तो ये कोच की तीन क्वालिटी होती है। ये मैंने वहां से सीखा कि अगर मैं कोच हूं तो मेरे अंदर उमंग, उत्साह और समर्पण की भावना होना चाहिए, तो ही मैं कोच हूं। और ये स्थिति जब मेरे अंदर आएगी तो मैं डेफिनेटली मैं इस बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाऊंगा। और मैं रेगुलर मेरे स्पॉन्सर विजय टाक सर की गाइडेंस में मैं हर काम करता गया। और काम करना मेरे लिए वैसे, अगर कोई आदमी नहीं करना चाहिए उसके लिए बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। मेरे लिए भी चुनौती थी कि प्रेजेंटेशन पूरा इंग्लिश में आता था, और यहाँ से भी फोल्डर इंग्लिश में बना हुआ उस समय मुझे बताया गया, तो मैंने कहा मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। तो मैं जब विजय सर प्रेजेंटेशन करते थे या किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाते थे, रिपोर्ट और काउंसलिंग करते थे, तो मैं हर बात को बारीकी से समझता था और उसको सीखता था। और मैं जब सुपरवाइजर बना था वहां तक 4 दिन मेरे साथ में विजय सर ने प्रेजेंटेशन करा, और उन प्रेजेंटेशन को मैंने कॉपी करना स्टार्ट किया, और फिर मैं खुद प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और उसके बाद में मैंने सोचा कि अपन ने गोल बड़ा ले लिया, अभी ODQ 7 लानी है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा इस बिजनेस को। तो मैंने सबसे पहले, मैंने यहां से सुना था कैंप लगा सकते हैं, और दूसरा आपको प्रेजेंटेशन करना है, HOM करना है, हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। तो मैंने कहा अपने पास में तो ये लैपटॉप वगैरह इंग्लिश अपने को आती नहीं है। तो मैं, मेरा एक फ्रेंड था जो कंप्यूटर का काम करता था, तो उसके पास में मैं ये इंग्लिश का फोल्डर जो था वो, और एक PPT पेन ड्राइव में मैं विजय सर से ली और उसके पास में ले गया। मैंने कहा इसको हूबहू आप हिंदी के अंदर कन्वर्ट करके मुझे दे दीजिए, जिससे मैं इसमें बात कर सकूं, लोगों से प्रेजेंटेशन करूं। उन्होंने हिंदी के अंदर एक बढ़िया सा सामने अर्बन लाइफ न्यूट्रिशन लिख के, और नीचे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का लोगो लगा के, और नीचे पीछे विराट कोहली का फोटो लगा के एक छोटा सा लगभग 50-60 पेज का एक प्रेजेंटेशन बना दिया। उसमें कुछ रिजल्ट थे ज्ञानेंद्र सर के और हमारे कुछ लीडर्स के, वो रिजल्ट उसमें डाल लिया, और फिर उसको दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा मेरे साथ में जो लोग आएंगे उनको आसानी से, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस जैसे लोग होते हैं वैसे लोग ही हमारे बीच में आते हैं शुरू के अंदर, और जैसे जैसे हमारा प्रभाव, हमारी एजुकेशन, हमारी चीजें बढ़ती है, तो फिर अपन अपर लेवल के लोग आते हैं, क्योंकि हमारी पहले संगत वैसी होती है, तो उसमें से कुछ लोगों को ढूंढना होता है। क्योंकि मैं जो पढ़ा लिखा कम हूं, तो मेरे पास में ज्यादा पढ़े लिखे लोग कम थे उस समय। और उसके बाद में मैंने ये प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया। और कैंप मैंने यहाँ से सुना था, तो मैं जाके अखबार के अंदर मैंने फ्लायर और पेपर इंसर्ट किए, और मैंने कैंप लगाना स्टार्ट किया। ये मेरा पहला कैंप था, जहाँ मैंने कुशलगढ़, एक बांसवाड़ा के पास में कस्बा है, जहाँ पे मैंने लगाया था। और यहाँ पे मैंने उसी दिन 1,33,000 रुपए मैंने कैश रिटेलिंग करी थी इस कैंप से, MRP रिटेलिंग। मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और मेरे जो 3-4 लोग थे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हर्बलाइफ करना बहुत आसान है अगर करते हैं तो। और एक 144 हमने वहां पे चेकअप किए थे, उसमें से हमने वहां पे कस्टमर बनाए, और लोग इस तरह से पर्चे लेके खड़े हो जाते थे आसानी से। और इस तरह से मैं गार्डन में लोगों को इकट्ठा कर करके प्रेजेंटेशन करना, अपने फोल्डर से प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट किया। और मैं डे नाइट काम करता था। और फिर जो भी मंथली हमारे एक STS हमने अजमेर शुरू कर दिया था, और एक प्रोग्राम जो कॉरपोरेट का जयपुर में होता था, उस सिस्टम को मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि आप कॉरपोरेट के सिस्टम को प्लस अपना सिस्टम जो होता है,
और एक जो सिस्टम हमारे कैप्टन साहब जो हमें एकेडमी के रूप में दे रहा है, इन तीनों सिस्टम के ऊपर आपको काम करना है। और जैसा उन्होंने मुझे बताया उस तरह से मैंने इस काम को करना स्टार्ट किया। और मैं 7 महीने में मेरा मिलेनियर टीम हो गया था। और 7 महीने में मेरा चेक जो था वो लगभग 7 लाख रुपए के आसपास मैं पहुंच गया था। और इस तरह से ये वेलनेस कोच एकेडमी, हाइब्रिड जो एकेडमी हमने करी थी, उस तरह से उसको फिजिकल और वर्चुअल को लेके ये एकेडमी हमने की। अलग अलग तरह से ट्रेवलिंग करने का मौका मिला। और FPTR हम पहली बार हांगकांग जाने के डिज्नीलैंड घूमा सर के साथ में, फोटो लेने का मौका मिला। और इस FPTR में मेरा रिकग्निशन हुआ मंच के ऊपर। और इस तरह से चीजें आगे बढ़ने लगी और सीखते गए और काम करते गए, ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग, इवेंट टू इवेंट, एकेडमी टू एकेडमी, और स्पेक्टाकुलर टू स्पेक्टाकुलर नंबर्स पे काम करते गए, कस्टमर बढ़ाते गए और देन आगे बढ़ते गए। और कोविड के अंदर मेरा जो नियर प्रेसिडेंट टीम मेरा नियरली होने वाला था, उस समय एकदम से कोविड आया। और 19 के अंदर मैंने 7-5 किया। और लास्ट में 20 के आसपास मेरा प्रेसिडेंट टीम होने वाला था, उस समय कोविड आ गया। और फिर देन अब सोचा क्या करें। और फिर मेरे स्पॉन्सर का कॉल आया कि आपको जूम के ऊपर आना। मैंने कहा ये जूम क्या होता है? कि एक एप्लीकेशन होता है, डाउनलोड करिए। वो डाउनलोड करी, फिर उस पर सीखना स्टार्ट किया, सारे सिस्टम की ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया। और फिर स्पॉन्सर का मैं हमेशा अपने स्पॉन्सर की बात को मैंने कभी इग्नोर नहीं किया। फिर उन्होंने एक सिस्टम दिया कि मुझे याद है मई महीने के अंदर, अप्रैल अप्रैल के अंदर हमने 100 वॉल्यूम पॉइंट पे एक एक आईडी पे काम किया कि हमें प्रोडक्ट खाने के लिए कम से कम 100 वॉल्यूम पॉइंट एक आईडी पे। हमें एक नारा लगाया कि 100 वॉल्यूम पॉइंट पर आईडी अपन काम करेंगे खुद के खाने के लिए। ये हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, लोगों को जूम पे लाना स्टार्ट किया। और देन मई महीने में, सॉरी अप्रैल महीने में हमने सेस से सफलता एक सेशन का निर्माण किया। विजय सर ने कहा कि ये अपन एक हमारा टाइटल रखेंगे, आओ चले सेहत से सफलता की ओर, पहले सेहत फिर सफलता की ओर। और इसकी क्वालिफिकेशन के दौरान हम कोच को जूम पे काम करना सिखाएंगे, कस्टमर कैसे उनको बनाना है, कैसे जूम पे इनवाइट करते हैं, और इस तरह से हम कैसे चेकअप करते हैं, कैसे लोगों को लेके आते हैं। इस तरह से हमने सिस्टम को चलाया। और विद इन मेरा अगस्त महीने में फिर मेरा प्रेसिडेंट टीम लेवल क्वालिफाई हो गया, सॉरी सितंबर महीने में। और इस तरह से रिकग्निशन हुआ। और पहली बार ये वर्चुअल रिकग्निशन था, जो उस समय हमारे CEO डॉक्टर जॉन ओगोनाबी सर के साथ में ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। सेल्फी और वर्चुअली यहाँ पे इस फ्रेम के ऊपर स्लाइड लगाई गई थी मेरी मेरी और मेरी वाइफ की। और इस तरह से हमने हमारे पर्सनल रिट्रीट वगैरह और इस तरह के वेकेशन, हम गोवा वेकेशन, हमारे लोकल वेकेशन पे काम करना स्टार्ट किया। FPTR ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हेलीकॉप्टर राइड करने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए मेरे जीवन में कुछ पूर्वजों ने अच्छे काम किए होंगे जिसकी वजह से मुझे हर्बलाइफ मिली और ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। इस तरह से हम ईयरली रिकॉग्निशन करना स्टार्ट किया हमने, दीपावली सेलिब्रेशन। और ये प्रेसिडेंट टीम मीटिंग कोविड के बाद में पहली मीटिंग हुई थी, और उसमें जाने के लिए हमारी लैब को विजिट करना और कॉरपोरेट ऑफिस को विजिट किया। और हमारे ये पहले चेयरमैन क्लब बने थे, इनके साथ फोटो लेने का मौका मिला। और काम करते करते इनकम आई, और इनकम की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस तरह के सर्टिफिकेट दिया, बहुत प्राउड फील हुआ। और ये देखिए, मेरा जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। अगर हमें आवश्यकता है और फिर उसको, उस आविष्कार को करने के लिए हम तैयार हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और इस तरह से जहां मोबाइल भी ढंग से नहीं चलाया जाता था, जूम को चलाना स्टार्ट किया। ये सेहत से सफलता की ओर सेशन, फिर हमने मॉर्निंग फिटनेस क्लब वर्चुअली करना स्टार्ट किया।
ये आओ चले से सफलता की ओर। और इस तरह से ये ODQ7, ये हरियाणा नंबर है। उस समय वो यहाँ मिली नहीं थी, टेम्परेरी नंबर। और ये वाइफ को गिफ्ट करी। और मुझे कार का, हमेशा कारों का बड़ा शौक है। तो हर 1-2 साल में मैं नई कार लेके आता हूँ। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है हर्बल की वजह से। ये मेरा घर, और ये मैंने, सबसे अच्छी बात, ये अभी 2 साल इसमें काम चला, ये ऑफिस बनाया मैंने। अच्छा सा ऑफिस है यहाँ पे हर्बल के लिए। मेरे इस ऑफिस से मैं पूरा सिस्टम रन करता हूँ, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि ये नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। ये दोनों बड़े बेटों ने अभी हर्बल रिसेंटली, एक वही टीम है और दूसरा ये सुपरवाइजर बना है। जैसे 18 साल के हुए और दोनों ने हर्बल ज्वाइन किया है। और ये आने वाले समय में दो डायमंड बनेंगे मेरे। और इस तरह से अकेडमी टू अकेडमी, इस तरह से अकेडमी करना स्टार्ट किया। और ये सब कुछ हो पाया एक कस्टमर केयरिंग की वजह से। हमने ऐसे रिजल्ट क्रिएट करे। ये अंकल है जिनका 75 किलो हमने वेट कम करने में हेल्प करी। ये लड़का है जिसका 69 kg वेट लॉस करने में हेल्प करी। और यहाँ दोनों ही जगह से बहुत अच्छा बिजनेस आता है। तो हमें, जब हम वर्क करते हैं तो हमें अच्छे से, अगर हम रिजल्ट क्रिएट करने पे काम किया जाए, तो वहां से हमें कस्टमर मिलते हैं, रेफरल मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होती है, और वहां एक सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जिससे हम बड़े बिजनेस को तैयार किया जा सकता है। मुझे अवार्ड मिला न्यूट्रिशन के ऊपर, राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार। और ये मेरी स्टोरी थी। और ये स्टोरी मेरी इंडिपेंडेंट है। और इसमें जो रिजल्ट और जो इनकम है, वो अपने काम के आधार पे आती है हर्बल लाइफ के अंदर। तो अभी आज का जो टॉपिक है वो है लीडर माइंडसेट। तो लीडर माइंडसेट के ऊपर अगर अपन बात करें, तो मैंने जो सीखा है वो है, सबसे पहले हम उमंग, उत्साह और समर्पण के साथ में एक कोच का दायित्व हमें निभाना होता है। और ये चीजें हमें ट्रेनिंग और लीडर्स के साथ में रहते हैं, तो ये ऑटो मोड पे इनबिल्ट इनबिल्ड डेवलप होती है, इनबिल्ड। जैसे हमने कोविड के अंदर सुना ना, हमारे अंदर इम्यूनिटी इनबिल्ड होती है, और उसको हमें इनबिल्ड ही अंदर से, अगर जिनके नेचुरल इम्यूनिटी अगर इनबिल्ड हो जाती है तो उसको कोई तरह की समस्या नहीं आती है। तो लीडरशिप भी हमारे अंदर इनबिल्ड है, लेकिन उसको अगर हम ट्रेनिंग में जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं, माहौल में रहते हैं, तो वो अंदर से डेवलप होना स्टार्ट होती है। और सबसे पहले कोच का दायित्व ये होता है कि वो उमंग और उत्साह और समर्पण के साथ में हर्बल लाइफ में अगर कार्य करें, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो वो सब कुछ यहाँ से पा सकते हो। अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम बनाया आपने, तो वो पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर सभी कोचेज हैं और आप मेरी तरह एक लीडरशिप माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सेल्फ लीडरशिप, आपको लिखना है, आपकी सेल्फ लीडरशिप होनी चाहिए। उसके ऊपर आपका खुद का नेतृत्व होना चाहिए। अब ये सेल्फ लीडरशिप क्या है? खुद के ऊपर खुद का नेतृत्व। आप अपने मन के ऊपर, अपने ऊपर खुद का, खुद के ऊपर अपने ऊपर खुद का, खुद के ऊपर अपना
नेतृत्व करना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर किसी और का नेतृत्व नहीं हो और किसी का कंट्रोल नहीं हो। आपके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वो जब आप तैयारी करते हो तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। यहाँ पे खुद का नेतृत्व, एक कबीरदास जी ने बहुत अच्छा दुआ कहा है कि कबीरा कबीरा क्या करे हेर अपना शरीर, पांचों अपना शरीर, पांचों इंद्रियां बस करे तो सोऊं बने कबीर। आप अगर 100 लीडर तैयार करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना नेतृत्व करना आपको आना चाहिए, खुद का नेतृत्व करना। और खुद के ऊपर एक संयम के साथ में, एक सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठने से लेके रात को सोने तक आपका पूरा, आप फुल टाइम पार्ट टाइम पर काम कर रहे हो, तो आपको अपनी दिनचर्या को अपने अकॉर्डिंग, अपने नेतृत्व के अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। हर्बल लाइफ सिस्टम को ग्रोथ करना चाहते हो तो अपने अपलाइन के साथ में उसकी ग्रोथ प्लानिंग आपको बनानी होगी। आपको मान लो, मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मेरी नीड थी कि मुझे उस कर्जे को चुकाना है और उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले मुझे बताया कि आपको सुपरवाइजर करना है। तो मैंने सुपरवाइजर करने के लिए मैं दौड़ा, कस्टमर बनाए, और कस्टमर बना के मैंने 4 दिन में अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया। और मुझे मालूम चला एक इवेंट में जाने के बाद में कि यहाँ पे मैं इतना ही अपने एफर्ट से ये कमा सकता हूँ, लेकिन मुझे लिवरेज बेनिफिट बनाना है, कमाना है, और मुझे अपने काम को ज्यादा पैसा कमाना है। तो मुझे मेरी तरह के लोग कुछ ढूंढने होंगे जिनको मैं मेरी तरह का माइंडसेट दे सकूं, लीडरशिप माइंडसेट। और मैंने वो करना स्टार्ट किया तो मेरी ग्रोथ बढ़ने लगी। सेकंड पॉइंट है समय का सही प्रबंधन। आपका, जो मैंने बताया कि आपका समय का सही प्रबंधन, सुबह से शाम तक आपका प्रबंधन कैसा है। आप एसोसिएट है, तो आप एसोसिएट बन के यहाँ पे आए हैं, तो आपको अपने सुपरवाइजर का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। सुपरवाइजर का प्रबंधन, सॉरी, समय का सही प्रबंधन करना आना बहुत जरूरी है। कि आप मान लो आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग कितनी बजे उठ रहे हो, और अपने सिस्टम में आपको यहाँ आना है। आप वर्चुअल क्लब में आप आ रहे हो, अपना सुबह का फ्यूल आप क्लब के साथ में ले रहे हो, आपका शेक, प्रोटीन, एफ्रेश, आप जो न्यूट्रिशन यूज कर रहे हो, आपका मॉर्निंग का सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, उसका आपका टाइमिंग बहुत जरूरी है। आपका समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है। स्नैक्स कब ले रहे हो, आपका लंच कब हो रहा है, आपका एफ्रेश टाइम क्या है, आपका इवनिंग का क्या शेड्यूल है। तो ये पूरा शेड्यूल आपका प्रॉपर होना चाहिए। और जब आपका कल्चर शुरू से आप एसोसिएट लेवल पे इसको बना के चलोगे, जैसे मैंने बनाया, तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है। वो अनुशासन के साथ में, नेक्स्ट पॉइंट अनुशासन के साथ में करना होगा। आप अनुशासित रहोगे। अनुशासन का मतलब एक दायरे में रह के जैसा आपको सिस्टम बताता है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। आपका लक्ष्य, आपने गोल बनाया, आपका सुपरवाइजर बनना है, आपको वर्ल्ड टीम बनना है, आपकी इनकम का गोल है। जो हमारी लीडरशिप हमें गोल के बारे में बताती है, आपका खुद का गोल। जैसे मेरा गोल था कि मुझे सबसे पहले मेरा 55 लाख रुपए का कर्जा मुझे चुकाना है। और दूसरा, मैंने एकेडमी में जाने के बाद में गोल बनाया था कि मुझे ODQ7 लानी है, वो भी केस में, बिना लोन के। और उसके लिए जब मैंने काम करना स्टार्ट किया तो उसको मैं अचीव करा। मैंने उस पर फोकस किया, पूरा फोकस लगाया, और फोकस लगा के उस जो गोल मैंने बनाया वो उसको बताना स्टार्ट कर दिया था। मैं मीटिंग में, ओपन मीटिंग में बताता था कि मैं ODQ7 लाने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं इस मैंने ये वर्क करने वाला हूँ। तो वो चीजें मैं करता था और उसके साथ में टीम को साथ में लेके करता था, जिससे टीम सीखती थी तो उसका सेम डुप्लीकेशन होना स्टार्ट होता था। और ये सही है, लीडरशिप भी हमें कहती है कि पहले खुद उदाहरण बनना जरूरी है। तो आपका उदाहरण, आपको खुद करेंगे उदाहरण बन के, क्योंकि हम सब कुछ सीखे हैं कैप्टन साहब की वजह से। कैप्टन साहब उदाहरण बनते थे। हम
जब शुरुआत करी थी तो हम देखते थे 4:30 बजे सर कैंप लगाते थे और पार्क में जाते थे, उनके वीडियो आते थे, उनको देखते थे। तो हमारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होती थी कि सर इस इनकम पे होने के बाद भी इतना हार्डवर्क, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो अभी बहुत कुछ पाना है। और हम उस काम को करना स्टार्ट किया था और करते थे। तो उससे हमारी टीम बिल्डिंग और कस्टमर बेस बहुत अच्छी तरह से बनता था। और इसी तरह अगला पॉइंट उदाहरण के पहले खुद उदाहरण बनना है। लीडर वही पहले खुद करके दूसरों को दिखाते हैं, जो हमारे लीडर दिखाते हैं हमें। और अगला पॉइंट है दृष्टि और लक्ष्य। आपका लक्ष्य, दृष्टि एक ही जगह होनी चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़ी के आंख के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। उसको पूछा था गुरु द्रोणाचार्य ने कि अर्जुन तुझे क्या नजर आ रहा था, वो कहता था मुझे आंख नजर आ रही है। और बाकी सारे शिष्यों को, किसी को आम नजर आ रहे थे, किसी को पेड़ की टहनी नजर आ रही थी, किसी को पत्तियां नजर आ रही थी, किसी को पेड़ नजर आ रहा था। लेकिन जिसका लक्ष्य, दृष्टि उसकी उस लक्ष्य पे होती है, तो वही नजर आता है। अगला पॉइंट मैंने सीखा कि यहाँ पे संवाद करने की, बातचीत करने का कौशल्य रहना चाहिए। हमें बातचीत करने का कौशल्य यहाँ से बनाना चाहिए। बातचीत करना मतलब जो हमारे लीडर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो कैसे बात कर रहे हैं, वो सारा ऑब्जर्व करना है और उसी तरह का बातचीत हमें करना पड़ेगा। तभी हम अच्छी टीम का निर्माण कर पाएंगे, अच्छे रेफरल ले पाएंगे, कस्टमर बना पाएंगे और एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा अगला पॉइंट है स्पष्ट और सकारात्मक बोलना। स्पष्टवादी होना जरूरी है। और जो सकारात्मक बोलता है, हमेशा बातों में सकारात्मकता आती है। विचार तो हमारे पास में बहुत सारे आते हैं, जब हमें कुछ स्ट्रगल आता है, कुछ कस्टमर मना करते हैं, तो अलग अलग तरह के विचार आते हैं। लेकिन उस समय हमें ये समझना जरूरी है कि हमें हमारे कोच की हेल्प लेनी है और सकारात्मक बनना है और सकारात्मक बातों को बोलना है। जब हम सकारात्मक बोलेंगे तो बोलने से हमारे विचारों में सकारात्मक चीजें जाएगी और सकारात्मक ही हम कर्म कर पाएंगे और उससे हमारा काम आगे बढ़ता है। तो इस तरह से अगला पॉइंट है सुनने की आदत। लोग यहाँ पे होते हैं तो लीडर्स भी होते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो मैंने यहाँ से ये सीखा कि मुझे यहाँ बड़ा काम करना है, तो मुझे सुनना पड़ेगा लोगों की बातें। वो क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले उनकी सुने। जब सुनेंगे, जब वो खाली हो जाएंगे, तो ही उनके अंदर अच्छी चीज डाली जा सकती है। उनके हो सकता है अलग अलग एक्सपीरियंस हो और वो अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं, हम उनकी बात सुनेंगे नहीं तो हम अपनी अच्छी चीजें उनके अंदर डाल नहीं पाएंगे। क्योंकि अमृत डालने के लिए सबसे पहले जहर को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी अमृत काम कर पाएगा। तो सुनने की आदत मैंने सीखी यहाँ पे कि मैं सबसे पहले सुनने की आदत मैंने डाली और मैं सुनता था लोगों की और उसके बाद में उनसे बात करता था। टीम मीटिंग में सही शब्दों का चयन करना, ये शुरुआत के अंदर ही होती है। आपकी छोटी छोटी मीटिंग के अंदर भी शब्दों का सही इस्तेमाल करना मैंने सीखा। अगला पॉइंट आलोचना नहीं, समाधान देना। बहुत सारे लोग कभी कभी इरिटेशन में आलोचना करने लग जाते हैं, कभी अपनी डाउनलाइन की आलोचना करने लग जाते हैं, कभी कस्टमर की भी आलोचना करने लग जाते हैं, कभी अपने अपलाइन की आलोचना करने लग जाते हैं, कभी अपने कंपनी की आलोचना करने लग जाते हैं कि ये नहीं हुआ, ऑर्डर लेट हो गया, ये हो गया। क्योंकि हमने जब शुरुआत करी थी तो हर्बलाइफ से जब सर्विसेज मिलती थी तो कभी कभी हमें जो प्रोडक्ट मिलता था वो प्रोडक्ट हमें 15-15 दिन लग जाते थे, क्योंकि उस समय इतनी फास्ट सर्विस नहीं होती थी। तो बड़े चैलेंज होते थे। तो हम एक आदमी को वहां पे पिकअप सेंटर पे यहाँ से ऑर्डर लगा के पिकअप करने के लिए रखते थे और उस पिकअप में से वो व्यक्ति प्रोडक्ट कलेक्ट करता, फिर यहाँ से बस में रखता और फिर हम यहाँ बस स्टैंड पे बस से वो प्रोडक्ट कलेक्ट करके और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन उसके अंदर भी कुछ लोगों को यहाँ पे भी कुछ लोग गलत चीजें भी करते हैं, तो कॉर्पोरेट से ही करता था। उसके बाद में वहां पिकअप भी बंद कर दिया गया धीरे धीरे। तो हमें चैलेंज आते थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि नहीं साहब ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कुछ चीजों को सही करने के लिए जो भी कॉर्पोरेट कदम उठाता है वो अच्छा के लिए कदम उठाता है। तो हमने उनकी आलोचना नहीं करी, जो अच्छा होगा उसी के लिए कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो हम कभी कभी आलोचना करना स्टार्ट कर देते हैं और वो आलोचना
करने से हमें समाधान नहीं मिलता। तो हमेशा समाधान खोजने की बात करनी है, आलोचना नहीं करना है। अगला पॉइंट है टीम का निर्माण। क्योंकि हमारी टीम का जो निर्माण है वो हमारे सही कस्टमर को गाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट बनेगा। और सही कस्टमर को सही डायरेक्शन में आप अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे, उसको फिजिकल इवेंट में लेके जाएंगे, और देन उसको भरोसा दिलाएंगे कि ये इस बिजनेस में हम मिलके कामयाब हो सकते हैं, सिस्टम बहुत बेहतरीन है। तो अपने इस विश्वास से फिर टीम का निर्माण होना स्टार्ट होता है और एक अच्छी टीम का हम निर्माण कर सकते हैं। हमें कभी कभी हमारे पास में कस्टमर लेवल का आदमी आता है तो हमें समझना है कि वो कस्टमर प्रोडक्ट खाने वाला है, तो उसको हमें कोच में कन्वर्ट करने की जल्दबाजी न करें। और कोई कस्टमर बन के कोच बनने की जरूरत है, जैसे मैं था तो मुझे इनकम की जरूरत थी, रिजल्ट भी मेरा अच्छा था, प्रोडक्ट भी मैंने खाया, लेकिन मुझे कोच भी बनाने के लिए उन्होंने मेरा सही जगह सही तरह से इस्तेमाल किया। तो मैं आज उनका एक जो मेरे स्पॉन्सर है उनका मैं एक डायमंड बना। तो हमें ये पहचान होनी जरूरी है कि कस्टमर को कब हमें कोच में कन्वर्ट करना है, एसोसिएट में कन्वर्ट करना है, कब तक उसको पीसी रखना है, या कब तक उसको एमआरपी प्रोडक्ट खिलाना है। तो ये बहुत जरूरी होता है पहचान करना। और सही व्यक्ति को जब हम सिस्टम जनरेट करते हैं तो सही व्यक्ति को सही काम देना बहुत जरूरी है। सिस्टम में जब हमारी टीम ऑर्गेनाइजेशन बनती है, छोटी छोटी टीम जब बनना स्टार्ट करती है, तो हम जब क्लब चलाते हैं तो उसमें भी सही काम देना, फिजिकल क्लब चलाते हैं या और आपका कोई सिस्टम एचओएम कर रहे हैं, छोटा छोटा सिस्टम भी आप अपनाते हो तो उसके अंदर भी। और टीम में विश्वास पैदा करना लीडरशिप माइंडसेट होता है। टीम में हमेशा विश्वास होना चाहिए, वो है। नए लोगों को सिखाने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जितने भी नए लोग आए, हम जितना सीखे उसको सिखाने के लिए, हमें नहीं आ रहा हमारे स्पॉन्सर से, सिस्टम से, उनको सिखाने की आदत रखना बहुत जरूरी है। हमेशा उनको प्रेरणा देना, खुद को मोटिवेट रखना और छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम छोटे से शुरू करते हैं बिजनेस को तो छोटी छोटी सफलताएं, चाहे वेट लॉस हुआ, 1 किलो वेट लॉस हुआ तो उसको आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप 2 किलो 5 किलो आपका अचीवमेंट लिया, एसोसिएट बना, उसने एक कस्टमर बनाया, 2 कस्टमर बनाया, उन छोटी सफलता को जब हम अप्रिशिएट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वहां से एक टीम लीडर का निर्माण होता है। और जब कस्टमर नहीं बनते तब टीम के साथ में, लीडर्स के साथ में हमें खड़ा रहना होता है, उनको बनाना सिखाना होता है, उनके चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उनको समाधान देना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि कहानियां और अनुभव से प्रेरणा देना है। कहानियां हमारे पास में ढेरों कहानियां हैं जो अभी अपन ने एवरी सिंगल डे, अभी रोज सिस्टम हमारा चल रहा है, नई नई स्टोरी यहाँ से मिलने को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने सक्सेस यहाँ से पाई है। तो उनकी कहानी हमारे पास में लिखी हुई होनी चाहिए, जिससे जिस बैकग्राउंड के आदमी को जो चीज अनुभव से समझाई जा सके, आप उस स्टोरी को ऐड कर सको। तो इस तरह से आप जब इस काम को करते हो और आपके निर्णय लेने की क्षमता अगर बेहतरीन है तो आप इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। तो सही समय पे सही निर्णय लेना। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सिस्टम को यूज करना आना जरूरी है। आपको सिस्टम बना दिया, उसको यूज करना ही आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आप इस बिजनेस में जो आपका सपना है उसको पूरा करने में टाइम लग जाएगा। जैसे ये सिस्टम अभी 45 डेज का हमें यहाँ से मिला है, तो इस सिस्टम को आप कैसे यूज कर रहे हो, या आपका मॉर्निंग क्लब है, न्यूट्रिशन क्लब है, आपका फिजिकल क्लब है, आपको सिस्टम दे रखा है आपके अप्लाई ने, तो जरूरी है। आपके लिए अकेडमी आ रही है, आपके लिए कॉर्पोरेट का सिस्टम है, आपके लिए कॉर्पोरेट एसोसिएट ट्रेनिंग आती है, सुपरवाइजर स्कूल आता है, एक्स्ट्रा वेगेंजा आता है। तो उस सिस्टम को आप किस तरह से यूज कर रहे हो। मैं जब शुरुआत करी तो हमने कैंपेन चलाते थे हम कि एक्स्ट्रा वेगेंजा आ गया तो एक्स्ट्रा वेगेंजा की कैंपेन कितने लोगों को लेके जा रहे हैं, बस कैंपेन